And Pakistan cries wolf after Rajnath Singh's stunner. Cornered Pakistan attempts to preach. In fact, Pakistan won't admit terror backing after Rajnath Singh's interview stings Pakistan. So Pakistan has now reacted to Rajnath Singh's statement, saying घर में घुस के मारेंगे if terrorists try to flee to Pakistan. तो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे, ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये मोदी जो है ये नया भारत है, एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। अवाम का जब पाकिस्तानियों का ही ट्रस्ट नहीं है तो भाई आप तो फिर हमसाए हो। आपका कहना बिल्कुल ठीक बनता है, आपका ट्रस्ट करना हम पे नहीं बनता। तो अगेन मतलब मैं तो उनको ब्लेम नहीं करूंगा। इनको चाहिए कि पहले तो अपने मुल्क के अंदर अपनी आवाम का ट्रस्ट विन करें, फिर जाके हमसायों का ट्रस्ट विन करें। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे। इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। वी शुड नॉट कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान। आप इंडिया को बड़े कंट्रीज के साथ, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, डेवलप्ड सुपर पावर्स के साथ आप उसका कंपैरिजन क्या करें व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों शुक्रवार को राजनाथ सिंह जी एक स्टेटमेंट दिए हैं जो गार्जियन में छपा था, जो न्यूज़ कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी साफ हो रहे हैं उनको रॉ नहीं साफ कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन किया गया न्यूज़ 18 की तरफ से। तो उनका जवाब आया कि राजनाथ सिंह जी का कहना है कि अगर हमें आतंकियों को मारना होगा तो हम लोग घुसकर मारेंगे और वैसे मारेंगे जैसे बालाकोट स्ट्राइक और उरी स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, वैसे हम सीधे मुंह पर घर में घुसकर मारेंगे। ऐसे हमारा पॉलिसी नहीं है इस गवर्नमेंट का कि हम लोग छुपकर हम इनको मारेंगे। तो उनका कहना साफ था कि ये जो आतंकी साफ हुए हैं उसको रॉ ने नहीं किया है, जो ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन हम अगर इन पर स्ट्राइक करना चाहेंगे तो सीधी तरह घर में घुसकर। और उसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से ये जवाब आया है कि अगर भारत ऐसा जो बयान दे रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर इस तरह का बयान भारत दिया तो इस रीजन में शांति नहीं रहेगा और ये जो भारत का चेहरा है, हम अपील करते हैं कि दुनिया भारत के इस चेहरे को पहचाने। पाकिस्तान ने जवाब दिया है राजनाथ सिंह साहब की जो कल वाली स्टेटमेंट थी उसके हवाले से, और मैंने वो जवाब देखा है दोस्तों। बड़ा ठंडा सा, मीठा सा, पोला सा, हल्का सा, जिसे कहते हैं ना, बयान दिया। और जैसे एनर्जी से जैसे राजनाथ सिंह ने बात की है, पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है जी कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी प्रोवोकेटिव किस्म के रिमार्क्स दिए हैं जो कि टेलीविज़न पे चले हैं, और एक रिटन स्टेटमेंट है ये पाकिस्तान की, और जिस पे डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने इररिफ्यूटेबल एविडेंस, ऐसी एविडेंस जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन कैंपेन पाकिस्तान की सरजमीन पे चला रहा है। मैं तो पहला सवाल जो पाकिस्तान से करना चाहता हूँ, आप ये कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन, आपको गार्डियन की रिपोर्ट से ये पता चला है? लास्ट टाइम पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं साइरस काजी साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी
कि जनाब 2 बंदे जो है ना वो हमारे पास रिपोर्ट है, बाकी अब हुआ क्या, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मारे गए, कश्मीरी थे सारे, मारे गए कश्मीर में, वो किसी ना किसी तरह इंगेज थे, वो मारे गए, पाकिस्तान ने कहा तो बेइज्जती होने रही है साड़ी कि जनाब ये बंदे मारे जा रहे हैं, और जारी बात है उनका ताल्लुक कश्मीर से था, जहाद कश्मीर से था, किसी ना किसी तरीके से था कि वो फॉर्मर थे, कुछ थे, उनके लिंकेजेस थे। इन्होंने कहा तो बेइज्जती होनी, पता कराओ, जो पता कराया तो वो जारी बात है चीज़ें चलते चलाते फिर सेक्रेटरी खारजा साहब को बुला लिया, सेक्रेटरी खारजा ने बात कर दी, और जनवरी में बात की, उसके बाद 3 महीने ठंड है। ये तो कल गार्डियन की स्टोरी आई तो पाकिस्तान फिर बोल पड़ा है, और इन गार्डियन की स्टोरी ने एक इंफॉर्मेशन जारी की, ठीक है, और राजनाथ सिंह साहब ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी तो पाकिस्तान फिर बोल पड़ा जनाब इंडिया इस तरह कर रहा हो सका। पाकिस्तान को वैसे नहीं पता चलता हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, यहाँ पे अदारे क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि जी डिफेंस मिनिस्टर साहब भारत के बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब ऐसे लोगों को मारा गया है कि जो दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुलविस थे, और जो जिनको वहां पर कश्मीरी मुजाहिदीन कहा जाता है, या जो कश्मीर के जिहाद के हवाले से जो है वो मशहूर थे या उससे जुड़े हुए थे। गार्डियन ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि इंडिया की एजेंसी ने इसको बाकायदा इस तरीके से प्लान इसलिए किया कि ये सोच उस वक्त उनके अंदर उभरी कि जिस वक्त पुलवामा हुआ, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और ये स्ट्रेटेजी बनाई। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेल्स जो हमने आप तक पहुंचाई, गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में आप सब जानते हैं जो उन्होंने पब्लिश किया। अच्छा, उसके बाद जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनकी तो कभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रही, लेकिन अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट इंडोर्स कर रही है गार्डियन की उस रिपोर्ट को, और गार्डियन ने फिर एक रिपोर्ट शाया की है, एक खबर गार्डियन में पब्लिश हुई है इस वक्त, जिसमें गार्डियन ने ये कहा है कि इंडिया ने इसको पहली मर्तबा ये एक्सेप्ट किया है, इंडिया की तरफ से पहली बार ये एक्सेप्टेंस आ रही है, या इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20 दहशतगर्दों को या 20 लोगों को मारा है। अब ये जो मैं कह रही हूँ कि 20 दहशतगर्दों या 20 लोगों को, तो ये जो या है, इसके बारे में राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा। उनके इंटरव्यू में उनसे जो सवाल किया गया, उसके जवाब में उन्होंने पहले पूछा, क्योंकि एंकर जो थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये कहा जा रहा है, गार्डियन की रिपोर्ट आई, इसके बारे में आप क्या क्या कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों की हलाकतें हुई हैं, और ये बात कही जा रही है कि आपकी तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ से मारा गया उनको। तो उन्होंने कहा कि लोग या दहशतगर्द, इसलिए मैंने कहा या, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया लोग या दहशतगर्द, और इसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये हम पे हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, ये क्या आप कह रहे हैं, और कोई भी उठ के मुंह उठा के हमें ये कह देता है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग या दहशतगर्द टेररिस्ट को मारा। हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भाग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और ये ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है, और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है, माजी में उन्होंने करके दिखाया था, और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है, और पाकिस्तान ने अब रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट, ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया, उसको इंडियन गवर्नमेंट जारी बात है रिजेक्ट करती है, और सारे को मतलब सोचिए कि एक कंट्री सीधी तरह मुंह पे जवाब देता है कि तुम लोग अगर आतंकियों को ऐसे पनाह दोगे या ऐसे ही प्रमोट करोगे तो हम घर में घुसकर मारेंगे। उसके बाद पाकिस्तान मीडिया इनका मजाक उड़ा रहा है, इनके जो मंत्री हो, इनके आर्मियों के बारे में, लेकिन उसके बाद भी ठंडी जवाब आता है। और उसके बाद जो आपको पता होगा, जितनी बार भी भारत इनके ऊपर एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो किया है,
पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान इंटेलिजेंस को इतने मतलब लेट में पता चलता है कि जब भारत अपने आप कहता है कि हमने ये किया था, उसके बाद इनको पता चलता है। अब जिस तरह 20 आतंकियों को निपटाया गया, उसके बाद जो गार्जियन में छपा या भारत के डिफेंस मिनिस्टर जब इसके बारे में बात कर रहे हैं, तब जाकर पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस को पता चल रहा है। नहीं तो ये हर वक्त घोड़े बेच कर सोते हैं, इनका काम धंधा एक भी नहीं है। ऐसे ही वो मतलब दुनिया भर का जितने भी पाकिस्तान में सिवाय जो आर्मियों को करना चाहिए, जो डिफेंस को करना चाहिए, उसको छोड़कर सारा कुछ काम ये करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बजट लेते हैं, लेकिन घोड़े बेचकर कुत्ते की तरह सोते रहते हैं। जब कुछ घट जाता है उसके बाद इनको पता चलता है। और भारत का, चाहे वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो भारत के होम मिनिस्टर हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, सारे लोगों का कहना है कि सीधी तरह कि अगर पाकिस्तान आतंकियों को ऐसे ही प्रमोट करेगा तो हम लोग भी घर में घुसकर मारेंगे। भारत का ये सीधा पॉलिसी है। ये पहले का गवर्नमेंट नहीं है कि कुछ भी ना करके ये निंदा करके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग सीधी तरह से ठोकेंगे। और पाकिस्तान इसको मतलब ये बयान पाकिस्तान बार बार भी सुन चुका है और पाकिस्तान का क्या हालत अब हो चुका है ये दुनिया को पता है। पाकिस्तान के साथ तो कोई भी नहीं है, तो पाकिस्तान बेचारा करेगा भी क्या। और इनके यहाँ जो आतंकी, ये तो कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं, ना ही इनके आर्मी, ना ही इनके जो सरकार में जो लोग हैं। और इनके यहाँ जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहाँ सुनते हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट तो ऐसे ही नाम का ही है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।